हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश। देखिए, हम अनाड़ी हैं, अनभिज्ञ है, नॉलेजेबल आदमी ही अपने लाइफ को सही ढंग से सुचारू रूप से चला सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये आपका जो शरीर है, जब तक हम इस शरीर का मेरे को फंक्शन नहीं मालूम होगा, तब तक हमारा ब्रेन इसको अच्छे ढंग से चला नहीं पाएगा। पैर का काम क्या है, ये उंगली का काम क्या है, आँख का क्या काम है, नाक का क्या काम है, मुंह का क्या काम है, पैर का क्या काम है, जितने भी हमारे पार्ट्स है, जब तक इसको नॉलेज नहीं रहेगा तब तक हम इस शरीर को ढंग से नहीं रख पाएंगे, सही सुचारू रूप से काम नहीं कर पाएगा। आपके पास कार है, लेकिन जब तक वो अच्छा ड्राइवर नहीं रहेगा, उस कार को मेंटेन नहीं कर पाएगा। हमारे घर में हमारे फैमिली का अकाल मृत्यु का कारण कौन? आपका फैमिली ही आपको मृत्यु तक पहुंचाने में सफल होती है। आपका अपने बच्चों को मारने वाली उसकी माँ होती है, अपने हस्बैंड को मारने वाली उसकी पत्नी होती है, और कोई नहीं। आप नई गाड़ी लेते हो, उसको नुकसान करने वाला, उसको चलाने वाला ही होता है नहीं होता है। आपका इतना अच्छा हैंडसम शरीर है, स्मार्ट शरीर है, इसको डिजीज तक पहुंचाने वाला, बीमारी तक पहुंचाने वाला कौन? आप, वो, ये कौन? मैं खुद हूं। आज मिथिलेश चौधरी बीमार है, तो बीमारी को फैलाने वाला कोई दूसरा नहीं, हम है। इसका जिम्मेदार हम है। हमसे कोई नाराज है, कोई प्रेम कर रहा है, उसका जिम्मेदार भी हम है। प्रेम का हकदार है तो हम ही है, नाराजगी का हकदार है तो हम ही है, बीमारी का हकदार है तो हम ही है। सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। आपके परिवार में कोई अकाल मृत्यु हो जाता है, समय से पहले कोई किसी का डेथ हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, उसका रीजन यही है कि आपके घरों में, आपके किचन से जो रोटियां बन के आती है, कभी भी थाली में 2 ही रोटी सर्व करना चाहिए, 3 रोटी नहीं सर्व करना चाहिए, क्योंकि हमें वास्तु का जानकारी नहीं है। वास्तु शास्त्र क्या है? वास्तु शास्त्र देखिए, आप पूर्व दिशा में सूरज निकलता है, ये सदा सत्य है। पश्चिम में डूबता है, सदा सत्य है। मरने के बाद लोगों को सर जो है उत्तर दिशा में रखा जाता है, सत्य है। नाक से सांस लिया जाता है, सत्य है। मुंह से खाना खाया जाता है, सत्य है। उतना ही सत्य ये भी है कि अगर आप अपने परिवार में किसी की भी थाली में 2 रोटी की जगह पर 3 रोटी डेली देना शुरू कर दो, जिस व्यक्ति को देते हो उसका मृत्यु निश्चित है, नहीं तो बीमार निश्चित होने वाला है। इसलिए कभी भी आपको थाली में 2 रोटी दीजिए, 1 रोटी दीजिए, और जैसे खा लेता है तो आप तीसरा रोटी डालिए, तीसरा खा लेता है चौथा डालिए। बोला गया कि अगर अपने परिवार में किसी को मौत के घाट उतारना है तो उसके घर में 1 नहीं, 2 नहीं, हर दिन 3 रोटियां उसके सर्व करना शुरू कर दो। देखो, बिना जहर का वो आदमी मर जाएगा। ये हमारी परंपरा है, ये सनातन धर्म में बताया गया है। इसलिए बोला गया कि लोग बीमार क्यों होते हैं? उनका किचन से ही बीमारी शुरू होती है, क्योंकि फैमिली उनके मौत का कारण, उनके बीमारी का कारण उनका फैमिली ही होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि कभी भी आपने घर में किसी फैमिली को, किसी लड़का को, लड़की हो, किसी रिश्तेदार हो, कभी भी उसके थाली में आप 2 ही रोटी परोसिए, 2 रोटी दीजिए, तीसरा रोटी कभी भी मत दीजिए। एक साथ 3 रोटी मत थाली में परोसिए, क्योंकि 3 रोटी जो परोसा जाता है, दिया जाता है, एक मृतक को दिया जाता है जो मरा हुआ रहता है। आप जिसको दे रहे हैं उसको मृतक साबित कर रहे हो। अगर इस तरह से आप गलतियां करते जा रहे हो
तो ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, हमारे समाज तक पहुंचाइए, ताकि खाने पीने का भी एक सिस्टम होता है। देखिए, अगरबत्ती भी जलाया जाता, 2 जलाया जाता, 3 नहीं। पूजा में फ्रूट्स भी दिया जाता है तो 2 तरह के या तो 5 तरह के, 5 तरह नहीं तो 7 तरह के। इस तरह की जो परंपरा बनी हुई है, आप शनिवार को गलत काम नहीं करते हो, सैटरडे को गलत काम नहीं करते हो, आप मंगलवार को गलत काम नहीं करते हो, कि थर्सडे को गलत काम नहीं करते हो, क्योंकि आप एक सनातन धर्म से हो। और सनातन धर्म चीख चीख के बोलता है कि जिस परिवार में किचन से डायरेक्ट निकल के किसी की थाली में 3 रोटी परोसी जाती है, वो खाने वाला को मृतक साबित किया जाता है, और उसका आने वाला समय में या तो बीमार हो सकता है, नहीं तो मृत्यु के कगार तक पहुंच सकता है। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी इस वीडियो का विराम दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।